भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष 3 महीने में दूसरी बार पहलवानों के निशाने पर आ गए हैं। देश को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल दिला चुके पहलवानों ने पिछले 4 दिन से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, जिसमें विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत करीब 1 दर्जन रेसलर शामिल है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें 3 महीने पहले यानी जनवरी का रुख करना पड़ेगा। 18 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने सभी को चौंका दिया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी देने वाले करीब 30 रेसलर धरना देने के लिए जुटे थे। इन पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था। तब खेल मंत्रालय ने पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। अब 3 महीने बाद पहलवान फिर धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने अब कमेटी पर ही सवाल खड़े किए हैं। सवाल नंबर 1 कि कौन कौन पहलवान धरना दे रहा है। धरना करने वाले पहलवानों में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सुमित मलिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में गोल्ड जीता था। बजरंग पूनिया कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड समेत 3 मेडल जीत चुके हैं। पूनिया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीत चुके हैं। बजरंग ने 2013 और 2019 के चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वहीं 2018 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में वह सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे थे। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक पदक विजेता हैं। साल 2014 में हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 58 किलोग्राम वर्ग में साक्षी ने रजत पदक जीता था। साक्षी ने इसके बाद 2015 में दोहा में हुई सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था। विनेश फोगाट एशियाड और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप विजेता हैं। वे हरियाणा के भिवानी जिले से आती हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय पहलवान हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर जिन्होंने इतिहास भी रचा था। सुमित मलिक राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता हैं। दूसरा सवाल आता है कि महिला रेसलर्स की क्या क्या शिकायतें हैं। 23 अप्रैल से पहलवान दोबारा धरने पर बैठे हैं। पहलवानों ने अब जांच कमेटी पर भी सवाल उठाए हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि मंत्रालय और कमेटी से 3 महीने से जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न वक्त मिल रहा है और ना ही जवाब। उन्होंने कहा नहीं पता कि अध्यक्ष ब्रजभूषण को बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं। पहलवानों का दावा है कि कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई, लेकिन रिपोर्ट में क्या है यह हमें बताया जाना चाहिए। कमेटी क्या कर रही है क्या नहीं हमें नहीं पता। अगला सवाल आता है कि केंद्र सरकार की ओर से अब तक क्या क्या कदम उठाए गए। तो जनवरी में खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म किया था। मंत्री अनुराग ठाकुर ने धरना दे रहे पहलवानों से मुलाकात की थी। इस दौरान पहलवानों ने 4 मांगों को रखा। पहली कि आईओए यौन उत्पीड़न के मामले में जांच के लिए कमेटी बनाए। दूसरा, WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दें। तीसरा, कुश्ती महासंघ भंग किया जाए। और चौथा, कुश्ती महासंघ चलाने के लिए पहलवानों के साथ विचार कर नई कमेटी बनाई जाए। महासंघ के तानाशाह की तरह काम करने के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण ने कहा था कि ना तो खिलाड़ी ट्रायल देंगे ना नेशनल लेवल पर लड़ेंगे। दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन नियम बनाता है। ये खिलाड़ी जो आज धरने पर बैठे हैं उनमें से एक भी नेशनल में नहीं लड़ा। उन्होंने कहा ये मेरे खिलाफ एक साजिश है जिसमें एक बड़े उद्योगपति का हाथ है। अब आखिरी सवाल आता है कि तो फिर ब्रजभूषण शरण सिंह की ताकत क्या है। ब्रजभूषण सिंह पूर्वांचल की सियासत में बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं और बाहुबली भी हैं। ठाकुर समुदाय के बीच उनकी ठीक ठाक पकड़ है। बस्ती और देवीपाटन मंडल में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं। ब्रजभूषण सिंह खुद 6 बार के सांसद हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी केतकी सिंह भी सांसद रह चुकी हैं और बेटा 2 बार से विधायक है। ब्रजभूषण शरण सिंह यूं तो 1991 में आनंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े और पहली बार सांसद चुने गए, जिसके बाद से गोंडा, बलरामपुर और कैसरगंज से सांसद रह चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बीजेपी से जुड़े और अयोध्या में बाबरी विध्वंस में भी शामिल रहे। ब्रजभूषण सिंह का बीजेपी में एक बाहुबली नेता के रूप में उदय था, जिन्होंने पहलवानी अखाड़े से लेकर सियासी रणभूमि तक अपनी ताकत का एहसास कराया। पहलवानी से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष तक और बीजेपी से लेकर सपा तक बाहुबली नेता ब्रजभूषण ने हर बार खुद को सियासी दुनिया का बाहुबली साबित किया है। ब्रजभूषण सिंह 2011 में रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद से लगातार 3 बार से वो अध्यक्ष बन रहे थे। आखिरी बार ब्रजभूषण सिंह 2019 में अध्यक्ष बने थे, जिनका कार्यकाल इस साल ही खत्म होने वाला है।